महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सभी विषय से थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटकर। ये विषय है कि घर का मेन डोर हमें सुबह सवेरे कब और कैसे खोलना चाहिए। और खोलने के लिए तो देखिए, जब घर का दरवाज़ा है, दरवाज़ा खोलेंगे नहीं तो हम आएंगे जाएंगे नहीं, लेकिन किस तरीके से कैसे खोला जाए, खोलने के बाद ऐसा क्या किया जाए जिससे बिना किसी पूजा पाठ, बिना किसी अन्य मेहनत के हमारे घर में लक्ष्मी की कृपा बरसे। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको कि मेन डोर सिर्फ आपके प्रवेश करने का स्थान नहीं है कि बस आपने प्रवेश करना है उस दरवाजे से। देखिए, यदि आप शास्त्रों को ले लें तो मुख्य द्वार से ही आपके घर में अच्छी चीज़ें, यानी कि खुशियाँ भी आती हैं, दुख भी आता है, गम भी आता है। वहीं पे यदि गरुड़ पुराण को ले लें तो कहा जाता है कि मेन डोर पर जब सुबह सवेरे आप जगते हैं, मेन डोर खोलते हैं, तो सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आपके घर के पितर होते हैं, मुख्य दरवाजे पे पितर होते हैं। अच्छा, ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको मना किया जाता है कि घर की मेन डोर पे जो दहलीज बनी होती है वहाँ पैर मत रखिए, दहलीज पे पैर मत रखिए, वहाँ से आइए मत, यानी पैर मत रखिए। और दूसरी चीज़ कि उस दरवाजे को ठोकर, दहली को ठोकर भी नहीं मारा जाता है। साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान दिया जाता है कि वहाँ पे उस दहलीज पे बैठा भी नहीं जाता है। तो ये सब चीज़ें होती क्यों है? सब चीज़ों का एक मतलब होता है, एक रीज़न होता है। देखिए, मेन डोर पे इस तरह का नहीं कार्य करने के पीछे बस एक ही धारणा है कि वहाँ पे हमारे पितर होते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा सा आप पर टाइम लगूंगी लेकिन चीज़ों को अच्छी तरह से आपको समझ में समझा दूंगी आपको, प्रयास मेरा यही रहेगा। देखिए, होता यह है ना कि मेन डोर पे आपके पितर होते हैं, और यदि आपके देवता थोड़े बहुत आपसे अप्रसन्न होते हैं, नाराज़ होते हैं, कोई बात नहीं, चल जाएगी, देवता प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन यदि आपके पितर अप्रसन्न हो गए किसी भी कारण से, तो वो जन्म जन्मांतर तक आपको इसका कष्ट भुगतना पड़ता है। और देखिए, कहा जाता है कि पितृदोष यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में हुआ तो उस घर में जन्म लेने वाला बच्चा भी पितृदोष से ग्रसित होता है। अब देखिए, समझ में तो यही लोगों को आता है कि जो बच्चा जन्म लिया उसने किया क्या, लेकिन हाँ दोस्तों, ये पैतृक, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये दोष बढ़ता जाता है। तो उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है मेन डोर का ये नियम जानना। जो भी वास्तु वगैरह जानना है वो तो आप जानते हैं, लेकिन ये नियम जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मुख्य दरवाज़ा जब आप खोलते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, सुबह सवेरे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि कभी भी सूर्योदय के बाद अपने घर का मेन गेट ना खोलें, उससे पूर्व आप मेन गेट खोल दें। क्योंकि यदि आप सूर्योदय के बाद खोलते हैं ना, तो जो भी नियम मैं बता रही हूँ, सूर्योदय से पहले जब आप खोलेंगे तभी आप अपने पितरों का स्वागत कर पाएंगे, उनके लिए कुछ कर पाएंगे, और नाराज़ पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगे। माता लक्ष्मी को प्रवेश करने का मुख्य स्थान जो है घर का मेन डोर माना जाता है। तो उस डोर के माध्यम से ही माता लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं। तो जब भी अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खोलिए, सूर्योदय से पहले खोल लीजिए। सूर्योदय के बाद जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो उससे दुख, गरीबी, कलेश बढ़ता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब खोलने का अर्थ ये मत समझिएगा कि दरवाज़ा खोल करके बिल्कुल हटा देना है। जब भी आप सुबह सवेरे जगते हैं तो आप अपने जो भी फ्रेश वगैरह होना है हो लीजिए। उसके बाद जो सबसे पहला काम, आपको पानी वगैरह पीने से पहले आप अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खोल दीजिए। और खोलने में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप खोल करके और ताला लटका दिए, कोशिश करें, प्रयास करें कि सारे ताले वगैरह हटा दें। खिड़कियां यदि हैं तो खोल दें, क्योंकि सुबह सवेरे जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है बहुत ही सकारात्मक होता है। सकारात्मक शक्तियां हमारे घर में आती हैं। आप लोग करके देखिएगा, बहुत सकारात्मक, मन भी सकारात्मक होता है। और इन चीज़ों का प्रभाव देखिए 1 दिन 2 दिन में तो दिखता नहीं है, लेकिन जिन घरों में ये नियम पालन होता है वो घर ज़रूर सुखी और संपन्न धीरे धीरे होने लगता है। तो आप लोग ये कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि दरवाज़ा खोल करके और छोड़ देना है उसी टाइम, क्योंकि यदि छोड़ देते हैं आप तो बहुत सारे, कोई जीव आ सकता है, कोई व्यक्ति आ सकता है। तो इसलिए दरवाज़ा अपने ताले हटा करके और सामान्य जो दरवाज़ा बंद किया जाता है वो कर लीजिए। खिड़कियाँ वगैरह हैं तो उन्हें खोल दीजिए। तो पहला काम आपको ये करना है। ऐसा ना हो कि आप अपने काम में लग गए, अन्य सदस्य जब उठ रहे हैं तो दरवाज़ा कभी भी खुल रहा है। पहला काम आपको ये करना है। दूसरी चीज़ है कि आप 1 लोटा पानी, चाहे आप अपने फिल्टर से ले जाएं,
चाहे आप पहले से भर के रखें, चाहे मटके का पानी, तो 1 लोटा पानी आप ले जाइए और घर के मेन डोर पर उसे चाहे तो छिड़क दीजिए। जैसे रोज़ आप उसको धोना नहीं चाहते तो आप छिड़काव कर दीजिए, या फिर आप चाहें तो उसको जो मेन डोर होता है आपको उसको अच्छी तरह धो दें, गुरुवार को छोड़कर। गुरुवार को सिर्फ हल्दी युक्त जल से छिड़काव कर दें, थोड़ा सा लोटे में हल्दी डाल लें और उससे छिड़क दें। इससे देखिए 2 फायदा होता है। आप लोग या हर कोई चाहता है ना कि बिना मेहनत के हमारे घर लक्ष्मी आए, तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। गुरुवार आप करिए। मैंने पहले अनेकों वीडियो में आपको ये बताया है, अब तो एक ट्रेंड सा चल गया है, हर किसी के चैनल पर ये उपाय आपको मिलने लगे हैं। तो इसलिए मैं वो चीज़ें नहीं बताती हूँ जो हर कोई आपको बता ही रहा है। इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें जो है प्रचलित हो गई, लेकिन हाँ, ये नहीं है कि ये असरदार नहीं है, असरदार है। गुरुवार को आप लोग कर लीजिएगा। और उसके अलावा आप दिनों में धो दीजिए अपने घर के मेन डोर को, नहीं धोते हैं पानी छिड़क दीजिए। ये काम हर परिवार में, हर घर में होना आवश्यक है, तो किसी स्थिति में इस काम को छोड़िएगा मत। अब दूसरा क्या करना है, घर का मेन डोर तो आपने खोल दिया, साफ कर दिया, तो देखिए अब आपको जब आप पानी छिड़क देते हैं उसके पहले भी आप चाहें तो घर की साफ सफाई, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि क्या करें, हम पानी छिड़क कर घर की सफाई करें या सफाई करने के बाद पानी छिड़कें। तो देखिए यदि आप छिड़काव करते हैं तो आप सबसे पहले पानी छिड़किए, उसके बाद साफ सफाई कीजिए, फिर दोबारा आपकी इच्छा हो तो उस पानी को और छिड़क सकते हैं या फिर धो सकते हैं, लेकिन दरवाज़ा खोलने के तुरंत बाद पानी का छिड़काव कर दीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि कभी भी घर में जब आप साफ़ सफाई करना शुरू करिए तो आप अपने सबसे पहले किचन को साफ़ करिए। किचन को साफ़ करिए। यदि आंगन है तो ब्रह्म स्थान माना जाता है, घर का मुख्य स्थान, केंद्र बिंदु माना जाता है, तो आंगन को साफ़ करिए। उसके बाद घर के मेन डोर को साफ़ करिए। ये चीज़ आपकी एकदम जो है स्पष्ट तरीके से मैं बता रही हूँ। और जिन घरों में ये नियम पालन करते समय राम राम मुँह से जपा जाता है, उस घर में लक्ष्मी, अथाह लक्ष्मी की कृपा होती है। आप 6 महीने करके इस उपाय को देख लीजिए, अथाह लक्ष्मी की कृपा होती है, जो ये उपाय मैं आज आपको बता रही हूँ। ये चीज़ तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जब आप अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खोलते हैं, पानी वगैरह छिड़क देते हैं, उसके बाद आपको कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि आपको ज़रूर मान लेना है। देखिए जब आप घर का मेन डोर खोल लेते हैं तो उस घर में ताले वगैरह सब हटा देते हैं, खिड़की है तो उसे खोल लीजिए, ये सब काम कर लीजिए। उसके बाद आपको कोई ना कोई सकारात्मक भजन, आप जिस किसी देवी देवता को मानते हैं, जो भी देवी देवता है आपको, वो उन भजन को चालू कर दीजिए। क्योंकि देखिए ओम की ध्वनि क्या करती है, ओम की ध्वनि जो है वो जीवन में सकारात्मकता लाए। ओम में बहुत शक्ति निहित है, तो ध्वनि का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। जब कोई मंत्र सुनते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, उस ध्वनि से आपके घर का ऑरा पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। तो हर परिवार में सुबह सवेरे ये काम कर लीजिए। आप देखिए ज़रूरी नहीं है ना कि हम बहुत सारी पूजा पाठ करके लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए। कुछ व्यक्ति, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो सकारात्मक विचार रखते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन उनके घर में अथाह लक्ष्मी की कृपा होती है। तो देखिए कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम जो है बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमारे घर में सफलता नहीं है, दरिद्रता है। एक बार कर्मों का भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत कुछ कर लेते हैं और कर्म हमारे अच्छे नहीं रहते तो भी हम परेशान होते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि हमारे कर्म बहुत अच्छे हों, और साथ साथ इन जो नियम बता रही हूँ उनका भी पालन हमको अवश्य करना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें जो कि मैं बताई हूँ आपको, सुबह सवेरे अपने जीवन में अपनाइए। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया जाए, बस सामान्य जो 5 देवी देवताओं की पूजा होती है उन्हें कर लीजिए, भगवान का नाम लेते रहिए। और देखिए आप अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप किसी का दिल दुखाते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, छल कपट रखते हैं, विश्वास मानिए आपकी सारी पूजा पाठ 1 मिनट में भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इतना तो मैं भी जानती हूँ। जो भी हमारे शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ है, उसमें आप देखे हैं कि भगवान के जो भी भक्त हुए हैं बड़े उदार हृदय के। यदि आप सुंदरकांड रामायण की बात कर लें तो लिखा हुआ है कि निर्मल मन जन सुमिर पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। प्रभु भी कहते हैं, इंसान ही नहीं कहता है, प्रभु भी कहते हैं कि निर्मल निर्छली मन वाले ही लोगों को भाते हैं, यहाँ तक कि भगवान को भाते हैं। तो अपने मन को साफ करिए। किसी के सामने बहुत अच्छा बनने की क्या आवश्यकता है, मन को अच्छा बना लिया जाए, सब कुछ साफ, चारों तरफ पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको बताया, कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा करिएगा, मैंने अपने अनुसार आपको बताया। और हाँ, ये जो नंबर देख रहे हैं आप, इस पे कुंडली दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक में मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।